रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो आपने नाम सुना हो, उसका प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को के अंदर एक कॉइल होती है। असल में वही कॉइल जो है सब कॉन्टैक्ट को एनर्जाइज करती है और डी एनर्जाइज, या नॉर्मली क्लोज को ओपन को क्लोज करती है। बेसिकली इसमें कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये ख़राब कॉन्टैक्टर है, इसमें कुछ कॉन्टैक्ट में इशू भी है, मगर आपको मैं दिखाने के तौर पे ये अब इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये ओपन है, ये देखें इसमें नहीं चले, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये क्लोज है। ये इसमें कॉन्टैक्ट हैं जो क्लोज हैं और ओपन है। अब होता क्या है, जब हम इसकी कॉइल को एनर्जाइज करते हैं, अब ये इसकी कॉइल है, देखें ये यहाँ पे A1 और A2 लिखा हुआ होता है, सही है। ये रही एक कॉइल का कॉन्टैक्ट ये है और एक कॉइल का कॉन्टैक्ट ये। जैसे ही मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ, ये देखें, आवाज़ आपको शायद आ रही है, ये कॉइल एनर्जाइज करने की कोशिश करी, ये जो प्लंजर है ना, ये नीचे चले आता है, क्योंकि अभी ये ख़राब है इसलिए इसमें काम नहीं कर रहा। ये देखें, ये प्लंजर जो है ना नीचे चले आता है। जब मैं इसको मैग्नेटिक सप्लाई देता हूँ ना, तो ये कॉन्टैक्ट, ये जो प्लंजर है इसके अंदर, ये इसको खींच लेता है। आवाज़ आप देखें, महसूस करिए, देखें, ये नज़र भी आ रहा होगा आपको हिलता हुआ। ये प्लंजर जो है ना अंदर चले आता है, तो ये अपने कॉन्टैक्ट को जो है ना रिवर्स कर देता है, यानी कि जो नॉर्मली ओपन थे पहले, कितने ही ओपन क्लोज हैं। जब मैं इसको दबाऊँगा ना, मैंने इसको सप्लाई दी यहाँ से, आवाज़ जैसे आप देखो, तो ये अपने कॉन्टैक्ट दबा देता है यूँ करके। अब ये इसने दबा दिया। अब मैं इसको चेक करूँगा ना दोनों से सीरीज़ से, तो अब बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो गए और जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो गया। बेसिकली कंट्रोलिंग जब हम करवा रहे होते हैं ना, कोई भी चीज़ हमें कंट्रोलिंग करवानी होती है इन केस ऑफ किसी भी वजह से, तो उसमें हम इस कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं कि भाई जब ये इसमें सब एक जगह से सप्लाई बंद हो जाए तो ये चीज़ ऑन हो जाए, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से सप्लाई बंद हो जाए, जो इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाए, यानी कि आगे सप्लाई मतलब जाना जो है बंद हो जाए। तो इसलिए बेसिकली इस कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं। और इसका मैकेनिज़्म मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि इसमें एक सप्लाई दी जाती है इसमें। अच्छा, ये 220 वोल्टेज इसका है, इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्टेज AC वोल्टेज इसका ये कॉन्टैक्टर है। और इसमें नंबर्स भी दिए हुए होते हैं 1 3 5 11 2 4 6 12 14, जो भी। ये क्लोज हैं, ये ओपन है, ये क्लोज हैं, ये ओपन है, इस तरीके की ये कॉन्टैक्ट। हर उसमें नंबरिंग भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। आप कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने सीरीज़ लगाया हुआ है तो मैं सीरीज़ से चेक कर रहा हूँ, ये देखें, मुझे पता चल गया भाई इसके क्लोज हैं, ये ओपन है, ये क्लोज हैं, ये ओपन है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी जो होती है ना, मीटर्स होते हैं, मीटर्स आपके पास अगर सीरीज़ बोर्ड नहीं है तो आप इसको मीटर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी पे रखकर, मेरे पास अभी है नहीं, तो आपको वो शो करके बता देगा भाई इसमें जो है क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी में बीप अगर बज रही है तो इसका मतलब है ये क्लोज कॉन्टैक्ट है। और इसकी कॉइल को आप सप्लाई देकर, पता आपके पास एक और बंदा हो कोई, कॉइल को आप सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टैक्ट जो है ना चेंज होने चाहिए। अभी ये क्लोज हैं तो ये ओपन हो जाने चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।